अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का इस्तेमाल किया जाता है। आज हम 4th क्लास के रियाजी के बारे में देखेंगे। हमारे सबक का नाम है मुख्तलिफ नज़ारे मुख्तलिफ पहलू। हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर तोता और मैना का सफर है। तोता और मैना इस कमरे जमात के पंखे पर बैठे हुए हैं। कमरे जमात के ऊपर फैन के ऊपर बैठे हुए हैं। वहां से हमको ये तस्वीर दिखाई दे रही है। देखो बच्चों, सफा नंबर 11 है, इस पर ये तस्वीर दिखाई दे रही है। तोता और मैना ने मुशाहिदा किया इस तस्वीर का। तो देखिए बच्चों, तोता और मैना को कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं इन्हें। यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बच्चों को देख सकते हैं? 9 बच्चों को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 9 लिखेंगे। कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है? 9 बच्चों को देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, टीचर क्या कर रही है? टीचर क्या कर रहे हैं? बोर्ड पर लिखा रहे हैं। यहाँ पर लिखना है, क्या कर रहे हैं टीचर? यहाँ पर तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड पर लिख रहे हैं। तीसरा सवाल है, टीचर की मेज पर क्या है? देखिए बच्चों, टीचर की मेज यहाँ पर है और इस मेज पर क्या रखी हुई है? किताब रखी हुई है। क्या है मेज पर? किताब। इस तरह हम यहाँ पर किताब रखेंगे। इसी तरह और आगे सवाल दिए गए हैं, इनको सोचिए, पढ़िए और उनके जवाब उसको लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब तोता और मैना एक मुकाम के ऊपर से गुजर रहे हैं। अंदाजा लगाइए वो कहाँ उड़ रहे हैं। सफा नंबर 13 पर देखिए, यहाँ पर तोता मैना ऊपर से उड़ रहे हैं। देखिए ये कहाँ की तस्वीर हो सकती है? अंदाजा लगाइए। देखो बच्चों, यहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और रेल की पटरियां दिखाई दे रही हैं। तो ये कौन सी जगह हो सकती है? जी हाँ, प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ियां जहां पर रहती हैं, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चंद सवाल दिए गए हैं, देखेंगे हम। पहला सवाल है, तस्वीर में रेल की कितनी पटरियां नजर आ रही है? देखिए यहाँ पर 1 है, ये रेल की पटरी है। 2, कितनी रेल की पटरियां नजर आ रही है? 2 रेल की पटरियां नजर आ रही है। दूसरा सवाल है, कितनी पटरियों पर रेलगाड़ियां खड़ी हैं? यहाँ पर देखिए, ये रेल की पटरी पर एक भी गाड़ी खड़ी हुई नहीं है और ये रेल की पटरी पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। कितनी पटरियों पर गाड़ी खड़ी हुई है? 1 पटरी पर रेलगाड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरह यहाँ पर 1 लिखेंगे। और आगे इसी तरह के सवाल दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और उनके जवाब को इस तस्वीर में देखते हुए हल कीजिए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 14 पर यहाँ पर हमको देखना है एक बक्से पर दूसरा बक्सा। हमने यहाँ पर ऐसे बॉक्स लिए, बक्सा यानी छोटा सा बॉक्स रहता है, इस बक्से को लिए हैं। अब हम देखेंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर 4 बक्से हैं। देखिए बच्चों, 1 2 3 4। गौर से देखिए, ये 4 बक्से हैं। इनको एक जगह रखते हैं तो इसकी शक्ल इस तरह की बनेगी। एक जगह हम रख रहे तो 4 बक्सों की शक्ल इस तरह की जाहिर होगी। लेकिन जब हम इसके ऊपर दूसरा बक्सा रखते हैं, जब इसके ऊपर और एक बक्सा रखते हैं, तो ऊपर से देखिए बच्चों, ये शक्ल दिखाई दे रही। नीचे का बक्सा हमको दिखाई नहीं देगा। ऊपर बक्सा रखने पर, इस बक्से पर रखने पर उसके नीचे वाला बक्सा हमको दिखाई नहीं देगा। इस तरह रखेंगे तो इसके ऊपर रखने से ये नीचे वाला बक्सा हमको दिखाई नहीं देगा। इस तरह की शक्ल में कितने बक्से हैं? 5 बक्से हैं। तो देखेंगे बच्चों, आगे हम यहाँ पर तस्वीर दिए गए हैं, हमें उसमें से बक्से देकर काउंट करके लिखना है कितने बक्से यहाँ पर दिए गए हैं। पहली शक्ल हमको दी गई है। देखो बच्चों, पहले नीचे 2 बक्से हैं, उसके ऊपर और 2 बक्सों को जमाया गया है। इस तरीके से नीचे 2 बक्से हैं और उसके ऊपर और 2 बक्सों को जमाया गया है। इस तरीके से हमको शक्ल दी गई है, यानी 1 2 3 4। नीचे की लेयर, नीचे की सतह में 2 बक्से हैं और ऊपर की दूसरी सतह में भी 2 बक्से हैं। इस तरह यहाँ पर 13 लिखी होंगी, 1 2 3 4। एक ही आगे जो शक्ल है, उसके आगे बक्सों की तादाद लिखेंगे हम 4। इसी तरह बी शक्ल हमको दी गई है। देखिए बच्चों, बी शक्ल में हम गौर कर रहे हैं। यहाँ पर हमको नीचे की सतह में 3 बक्से नजर आ रहे हैं। नीचे की सतह में हालांकि 4 बक्से रहते, लेकिन 3 बक्से जाहिर तौर पे हमको नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर चौथा बक्सा हमको यहाँ का नजर नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसके ऊपर और एक बक्सा रखा गया है इस तरीके से। देखिए बच्चों, ये शक्ल
बक्से नजर आ रहे हैं, 1 2 3, चौथा रहता है लेकिन इस बक्से के नीचे रहता है, इसके ऊपर और एक बक्सा आ जाने से ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दरअसल में नीचे की सतह में 4 बक्से हैं और ऊपर का एक ये 5। इस तरह इस शक्ल में हमको दिए गए हैं 5 बक्से दिए गए हैं। सी शक्ल हम देखिए बच्चों, इस तरह की शक्ल है। हमको नीचे की सतह में 3 बक्से नजर आ रहे हैं, जैसे 1 2 3, लेकिन ये सतह में ये 2 बक्से हैं। यहाँ पर नीचे का बक्सा हमको उसकी सतह दिखाई नहीं दे रही है लेकिन मौजूद है, 1 2 3 4 और ये ऊपर वाला 1। इस तरह यहाँ पर इस शक्ल में भी 5 बक्से दिए गए हैं। चौथी शक्ल में हम और करेंगे। चौथी शक्ल में भी 2 लेवल है, नीचे चंद बक्से है, ऊपर चंद बक्से है। ऊपर वालों को हम गिन ले सकते हैं आसानी से शक्ल में। ऊपर की सतह में 3 बक्से नजर आ रहे हैं और नीचे की सतह वाला सिर्फ 1 बक्सा नजर आ रहा है। यानी हमको ऐसी शक्ल बनाना है कि नीचे की सतह का 1 बक्सा नजर आए और ऊपर की सतह में 3 बक्से नजर आए। तो देखेंगे बच्चों हम कैसी शक्ल बने तो इस तरह दिखाई देती है। पहले तो लेवल हम 4 बक्सों का ले लिए, 1 2 3 4 ले लिए। इसके ऊपर हम मौजूदा शक्ल जो हमको दी गई है उसके मुताबिक हम तैयार करेंगे। यहाँ पर 1 बक्सा रखा गया है, ये दूसरा बक्सा और ये तीसरा बक्सा। इस तरह देखिए बच्चों हमको ये शक्ल हासिल हो रही है। नीचे के लेवल का सिर्फ 1 बक्सा नजर आ रहा है, ऊपर के लेवल के 3 बक्से नजर आ रहे हैं। तो जुमला बक्से कितने हुए? नीचे के 4 है और उसके ऊपर 3 जमाए गए हैं, 4 5 6 7। इस तरह चौथी शक्ल में 7 बक्से दिए गए हैं। पांचवी की शक्ल हम देखेंगे। यहाँ पर इस तरह की है, नीचे यहाँ पर 5 बक्से है, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 में से सिर्फ हमको ये 4 नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। ये बक्सा नजर नहीं आ रहा है, यानी इसके ऊपर और एक बक्सा रखा गया है। इस तरह से ये शक्ल दी गई है। नीचे 5 बक्से है, ऊपर 1 बक्सा है। ऊपर रखने की वजह से ये बक्सा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ऊपरी तौर पर हम देखेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बक्से यहाँ पर मौजूद है। छठी शक्ल हम देखेंगे। नीचे एक सतह में 4 बक्से हैं, 1 2 3 4। उसके ऊपर 3 बक्से हैं, जिसमें से 2 हमको नजर आ रहे हैं और 1 हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी सतह में 3 बक्से हैं, हम यहाँ पर 3 बक्सों को जमा देंगे। उसके बाद यहाँ के 2 नजर आ रहे हैं, ये 1 हमको नजर नहीं आ रहा है। उसके ऊपर तीसरी लेवल पे भी हमको यहाँ पर जमाया गया है, तीसरी लेवल पे भी 1 बक्सा है। तो जुमला नीचे के 4 बक्से है, दूसरे लेवल में 5 6 7 और तीसरे लेवल में भी 1 बक्सा दिया गया है। इस तरह से शक्ल हमको दी गई है, ऊपर से दिखाई गई है। इस शक्ल को यहाँ पर 8 बक्से दिए गए हैं। यहाँ पर 8 शक्ल देखिए बच्चों, यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दी गई है हम देखेंगे। पहला लेवल है, पहले लेवल में 4 बक्से है, जिसमें से 1 बक्सा हमको दिखाई दे रहा है। 1 बक्सा दिखाई दे रहा है, यानी इसके पहले लेवल के 3 बक्सों पर दीगर बक्से जमा दिए गए हैं। पहले लेवल के बक्सों में से 1 बक्सा दिखाई दे रहा है सामने का, यानी इसके पिछले 3 बक्सों पर दीगर बक्से जमा दिए गए हैं। इस तरह हम जमाएंगे। दूसरे लेवल में 3 बक्से जमा दिए। अब ये दूसरे लेवल में से 1 बक्से की शक्ल दिखाई दे रही है, इसका मतलब हुआ कि और 2 बक्सों के ऊपर भी जमा दिया जाएगा। पहले लेवल के 4, दूसरे लेवल के 3 5 6 7 और तीसरे लेवल के 2 8 और 9। इस तरह ये शक्ल में 9 बक्से हम दिए गए हैं। इस तरह बच्चों आज हमने बक्से के तरीके से बक्सों को जमाते हुए देखा कि शक्लें किस तरह जाहिर होती है। तो ये बच्चों अपनी किताबें खोलिए और बक्सों को गिनती करते हुए उस बक्सों के नंबर को आगे लिखिए। इस तरह आज हमारी क्लास खत्म को पहुंचती है। अगली क्लास में अगले सबक के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।